गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। केमिस्ट्री क्लासेस के अंदर हम कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये चैप्टर पढ़ रहे हैं। इसमें हमने कल शुरू किया था कोऑर्डिनेशन कंपाउंड है उनके आईपीसी नेम, ठीक है। तो आईपीसी नेम के मैंने जो रूल बताए थे कि किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का आईपीसी नेम लिखते हैं, तो मैंने कुछ रूल लिखे थे, ठीक है। उन रूल्स को आप फॉलो करते रहना। इसके अलावा आपको और भी वैसे खूब सारे रूल्स होते हैं जो मैं आपको इस एग्जाम्पल के बीच बीच में बताता रहूँगा, ठीक है। तो अब हम चलते हैं कोऑर्डिनेशन कंपाउंड के अंतर्गत। अब जैसे हमने कल एक कोऑर्डिनेशन कंपाउंड ये लिया था K4FeCN का होल 6, ठीक है। इसका हमने नेम लिखा था पोटेशियम, फिर थोड़ा सा स्पेस देना, हेक्सा साइनो फेरेट सेकेंड। तो ये आपको एक तरीका बताया था, ध्यान देना। इसको मैं एक बार वापस बताऊं ताकि आगे वालों में आपको कोई दिक्कत नहीं रहे। इसको आप पहले क्या करते हैं, कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड हो उसको आप दो भागों में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। तो दो भाग कौन से रहेंगे, पहला तो हो जाएगा केटाइन, दूसरा हो जाएगा एनाइन, ठीक है। यहां पर आते ही आपको ध्यान रखना है कि पहले आपको केटाइन का नाम लिखना है और फिर एनाइन का। केटाइन और एनाइन का नाम लिखते हैं, ध्यान देना। ये तो हो गया केटाइन और ये हो गया एनाइन, ठीक है। तो केटाइन तो क्या हो गया, सिंपल है जो मैंने आपको बताया, और एनाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स है, ठीक है। अगर एनाइन कॉम्प्लेक्स हो तो आपको बताया मेटल एटम है, मेटल एटम के एंड में आपको लगाना है ATE, 8 लगाना है, ठीक है ना। तो ये बता दिया। अब चलते हम इसके आगे और, जैसे NaAgCl2, ठीक है। तो अब अगर इसका नाम लिखना हो तो हम पहले क्या करेंगे, देखो इसी की तरह क्या करना है, आपको केटाइन और एनाइन में इसको डिवाइड कर देना है। तो ये तो गया Na केटाइन और ये हो गया एनाइन। तो वापस ये रूल इसमें आ जाएगा कि एनाइन है वो हो गया कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो Ag है सेंट्रल मेटल एटम है, इसका हम जो नेम लिखेंगे वो लिखेंगे अर्जेंटम। अर्जेंटम तो नाम होता है, अर्जेंटम तो लैटिन नाम है, तो ये हो जाएगा अर्जेंटेट, ठीक है। तो अंत में क्या लगा दिया हमने, 8 लगा दिया, एक तो ये लिखना है। अब यदि हम जैसे अब नाम लिखते हैं तो इसी के अनुसार सबसे पहले किसका नाम लिखना पड़ता है, केटाइन का लिखना। अब मैं आपको एक बार बता दूं कि जो हम कोई भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम लिखते हैं तो इसमें ये रहना चाहिए कि सबसे पहले केटाइन का नाम, ठीक है, फिर स्पेस देना है, स्पेस दे करके फिर सेंट्रल मेटल एटम से जुड़े हुए जितने भी लिगेंड हैं उनके नाम लिखना है, ठीक है। अगर एक प्रकार के लिगेंड हो, वन टाइप लिगेंड हो, जैसे इसमें मैंने वन टाइप लिगेंड ये भी लिखा है, वन टाइप लिगेंड है, वन टाइप लिगेंड हो तो उनकी जो संख्या है, नंबर है, उसको पहले लिखना। पहले केटाइन का नाम, फिर नंबर ऑफ लिगेंड, जब कब वन टाइप हो तो, ठीक है, नंबर ऑफ लिगेंड, फिर लिगेंड का नाम वो लिखना है। वो नाम लिख करके उसके बाद में क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है, और सेंट्रल मेटल एटम के नाम के बाद में उसकी ऑक्सीजन स्टेट, ठीक है। ये ऑक्सीडेशन स्टेट है वो रोमन नंबर्स में लिखनी है। अब चलते हम इसी नियम को फॉलो करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले आपको मैंने बताया कि एक रफ कार्य होता है जो आप अलग से कर सकते हैं, जैसे Na AgCl2
Cl2 इक्वल टू 0। ये किसके लिए किया मैंने कि आपको बताना कि सबसे पहले ये रफ वर्क होता है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट, किसकी, सेंट्रल मेटल एटम, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो ज्ञात करनी है। तो अब हम चलते हैं, Na है, आपको बताया ना सब के सब प्लस चिन्ह लगा के लिख दीजिए, Ag2Cl इक्वल टू 0। Ag की ऑक्सीडेशन या वैलेंसी है वो होती है +1, Ag का मान लिया x प्लस 2 इंटू Cl का -1, वैलेंसी संयोजकता है -1 है इक्वल टू 0। तो ये हो जाएगा 1 प्लस x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 2 माइनस 1, तो x इक्वल टू +1 रह जाएगा। ये आपको करना है, ठीक है। अब चलते हम नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करना है, केटाइन का नाम क्या रहेगा, सोडियम, ये लिख दिया हमने सोडियम, स्पेस देना है। अब देखते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स है, एनाइन है, तो इसके अंदर लिगेंड क्या है, Cl है, ठीक है। Cl के नंबर कितने हैं, 2 है, ठीक है। तो लिखेंगे हम डाई क्लोरो। अब आप जो भी लिखते हो विदाउट स्पेस लिखना है, वन वर्ड में आ जाना चाहिए पूरा का पूरा, ठीक है। डाई क्लोरो, अर्जेंटम का क्या हो जाएगा, अर्जेंटेट, अर्जेंटेट, ठीक है। अब लिखना आपको Ag है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है, 1 है, तो अब आप फर्स्ट लिख दोगे, तो ये इसका नाम हो गया, ठीक है। अगर ऐसे ही ये आ गया COF6 -3, ठीक है। अगर COF6 -3 है, अब ध्यान रखना इसमें एक चीज नहीं है, वो क्या नहीं है कि ये एनाइन है, इसमें केटाइन नहीं है, तो ये क्या हो गया, एक आयन हो गया, ठीक है ना। तो अगर मान लीजिए किसी के अंदर ये चार्ज लिखा हुआ है, ये तो मैंने बनाए हैं भाई, ठीक है ना, ये इस पर पहले से नहीं होते, तो इस पर क्या है -3 चार्ज लिखा हुआ है, तो इसका मतलब ये आयन हो गया। तो इस अगर कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स का अगर अपने को आईपीसी नेम लिखना है तो लास्ट के अंदर आयन लिखना जरूरी है, ठीक है। क्यों, ये आयन है तो लास्ट में हम आयन लिखेंगे। वो आयन कहाँ लिखेंगे, जहां पर भी ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी उसके बाद में हम आयन लिखेंगे, ठीक है। तो हम चलते हैं कि सबसे पहला काम क्या रहेगा कि कोबाल्ट है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट याद करनी है, तो COF6 -3 है। देखो इस चीज को बहुत अच्छी तरह से समझ लेना, जो वैसे 11th में आपको बताई गई है, मैं वो रिपीट कर देता हूं। अब क्या होता है, किसी आयन पर जितना चार्ज होता है, जैसे -3 है, ये -3 CO और F है, इनके दोनों के टोटल चार्ज के बराबर होगा, ठीक है ना। तो आयन पर जो चार्ज उपस्थित होता है वो उस आयन के सभी जो एटम्स होते हैं उनके पूरे चार्ज के टोटल के बराबर होता है। अब चलो कैसे, अगर हमने लिखा COF6 इक्वल टू -3, ये कर दिया, ये जो -3 है ये यहां पर लिख दिया इक्वल में, ठीक है। अब हम CO प्लस 6F इक्वल टू -3, CO सेंट्रल मेटल एटम है, इसका हमने क्या मान लिया X, प्लस 6 इंटू -1, F की संयोजकता वैलेंसी -1 होती है, इक्वल टू -3, X इसको मल्टीप्लाई कर दिया -6 इक्वल टू -3, ठीक है। तो X इक्वल टू -3 प्लस 6, तो X इक्वल टू +3। तो इसके अंदर CO सेंट्रल मेटल एटम है, ठीक है ना, आयन नहीं है, और इस पर चार्ज कितना है +3, अर्थात उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है CO की, वो रहेगी +3, ये आ गया। तो ये पहले याद करना चाहिए। अब अपने को पता है
कि CO पर जो चार्ज है वो +3 है। ठीक है, अब इसका हम नाम लिखते हैं। तो हम क्या करते हैं, यहाँ बताया कि जैसे केटाइन और एनाइन को हम डिवाइड कर देते हैं, लेकिन यहाँ पर तो केवल एनाइन ही है, तो आप एनाइन को किसी से डिवाइड मत करना। केटाइन है तो केटाइन को डिवाइड मत करना। केटाइन एनाइन दोनों हो तब पहले केटाइन आ गया फिर एनाइन आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं। जब कोई भी केटाइन एनाइन नहीं हो, सिर्फ केवल आयन हो, वो आयन चाहे केटाइन हो सिंगल में हो चाहे एनाइन हो। अब जैसे सबसे पहला काम क्या होगा कि लिगेंड है उसके बारे में चलते हैं। लिगेंड क्या है, F है, इसके नंबर कितने हैं, 6 है। तो क्या हो जाएगा, ये लिख दिया हेक्सा। अब है F है, इस लिगेंड का नाम हमने टेबल में बताया था, क्या होता है, फ्लूरो। ठीक है, हेक्सा फ्लूरो। अब ये लिगेंड के नाम आ गए, संख्या आ गई, और अब क्या करना है, सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखना है। तो यहां पर स्पेस मत देना भाई, कोबाल्ट। ठीक है, अगर कोबाल्ट है और ये किस में है, एनाइन है, एनाइन है तो क्या हो जाएगा, कोबाल्टेट। ठीक है, कोबाल्टेट। अब लिख देंगे इस पर कितने ऑक्सीडेशन स्टेट आई थी, +3, तो ये लिख दिया थर्ड। ठीक है, अब क्या लिखेंगे, ये आयन है, ठीक है ना, तो यहां पर लिखेंगे हम आयन। तो ये इसका आईपीएसी नेम हो गया। चलो और देखते हैं, Cu CuCN का होल फॉर -2, ये भी क्या है, एनाइन है, तो नाम इसी की तरह रहेगा। देखो आप इनका अभ्यास करोगे, प्रैक्टिस करोगे तो आपको नाम आ जाएंगे। बुक्स में दे रखे हैं, आप उन नाम को लिखिए, अपना आप आपकी थोड़ी चीजें हैं वो क्लियर होती जाएगी। अब चलते हैं। तो Cn लिगेंड है, एनाइन है, एनाइन आ गया, इसका मतलब हम सेंट्रल मेटल एटम है, इसके नाम के अंत में क्या लिखेंगे, ATE लिखेंगे। ठीक है, तो क्यूप्रम होता है Cu, लेटिन नाम क्या होता है, क्यूप्रम, तो इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रेट, क्यूप्रम से क्यूप्रेट हो जाएगा। तो अब हम देखते हैं लिगेंड क्या है, Cn है, Cn है, साइनो है, साइनो कितने हैं, 4 है, लिगेंड की नंबर कितने हैं, 4 है। तो हम यहां क्या लिखेंगे, 4 को हम लिखेंगे टेट्रा साइनो, टेट्रा साइनो। क्यूप्रेट, क्यूप्रेट क्यों लिखा, क्योंकि ये एनाइन में है। ठीक है, क्यूप्रेट। अब इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करनी है, वो हम यहां पर छोटे कोष्ठक में स्मॉल ब्रैकेट के अंदर रोमन नंबर्स में लिखेंगे। तो ये गया CuCN का होल फॉर -2। ठीक है, तो यहां पर हमने Cu सीधे लिख देते हैं, Cu का x प्लस 4 इंटू Cn का कितना होता है, -1 इक्वल टू -2। ठीक है, और ये हो गया x -4 इक्वल टू -2, तो x इक्वल टू -2 प्लस 4, तो x इक्वल टू +2। ठीक है, तो ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी आई, Cu की +2 है, तो यहां पर हम सेकेंड लिख देंगे। फिर ये क्या है, आयन है, तो यहां पर हम लिख देंगे आयन लिख देंगे। आगे चीज समझ में। अब चलते हैं हम और आगे, अगर हम थोड़ा सा और बदलते हैं, ठीक है, तो अब ध्यान देना, Na3 या 4 लिख देता हूं, FeCl2 NH3 का होल ट्वाइस Br2। ठीक है, तो अब इसमें -4 यह बन जाएगा इसका 4 माइनस के
चलो ये कंपाउंड लिखा FeCl2NH3 का होल 4 SO4। ठीक है, अब हम चलते हैं भाई इसके अंदर, हम इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है आपको ज्ञात करनी है। तो इसमें आपको ध्यान रखना, अभी हमने कितने लिखे थे कि जो लिगेंड लिखे हैं वो केवल वन टाइप के थे। अब हमने क्या कर दिया, थोड़े चेंज कर दिए। ठीक है, अगर आप इसको और चेंज कर दो, 2-3 में और लिख देता हूं, जैसे अगर ये Cl2Br2 अगर ये कोष्टक में रहे और I2, ठीक है, अगर ऐसे लिख दिया तो ये -6 और Na4। अगर इस तरह का लिख दिया हमने, देखो ये किस तरह से कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को बनाए जाते हैं, इसका मैं आपको ट्रिक बता दूंगा। अभी आप सोच रहे हो ये कभी इधर लिख रहे हैं कभी उधर लिख रहे हैं, तो ये ध्यान देना, ये आप भी सीख जाओगे, आपको भी पता रहेगा। ठीक है ना, तो हम चलते हैं। अब क्या हो गया कि पहली चीज है अपने को जो काम है कि वो है सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट याद करनी। तो हमने लिखा Na4FeCl2Br2I2। ठीक है, अब क्या करते हैं हम, इसकी इक्वल टू 0, Na4 इंटू +1 प्लस Fe की मान लिया हमने x प्लस Cl -1 चार्ज होता है, तो हमने लिख दिया -2, 2 है -2 -2 इसका भी -1 चार्ज होता है, इस पर भी -1 चार्ज होता है, इस पर भी -1 चार्ज है, 2 लिगेंड है तो -2 -2 -2। ठीक है, इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू ये क्या जाएगा 6 -4, तो x इक्वल टू कितना जाएगा +2। ठीक है ना, आप इसको कैलकुलेट कर लेना कभी भी, क्यों गलती नहीं हो। अक्सर क्या होता है कि हमें ये मौखिक कर सकते हैं, लेकिन जल्दीबाजी में कोई गलती हो फिर वो पकड़ में नहीं आती, इसलिए एक बार आप रिटर्न वर्क में, रफ वर्क में जरूर कर लेना। तो अपने को पता है कि यहाँ पर हमने Fe है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आई थी +2। ठीक है, अब चलते हैं नियम क्या है। यहाँ पर ये क्या है, केटाइन है। ठीक है, ये केटाइन और ये हो गया एनाइन। केटाइन सिंपल है और एनाइन क्या है, कॉम्प्लेक्स है। और कॉम्प्लेक्स के अंदर यदि मेटल एटम है तो इसके नाम के एंड में क्या लिखेंगे हम, ATE लिखेंगे। तो जैसे हमने यहाँ फेरेट लिखा, हम इसको भी फेरेट ही लिखेंगे। ठीक है, अगर यहाँ पर हम कोबाल्ट लिखते हैं तो कोबाल्टेट हो जाएगा, PT लिखते हैं तो प्लेटिनेट हो जाएगा। ठीक है, अब चलो नाम लिखते हैं। तो सबसे पहला क्या होगा, अब देखो सबसे पहले हमने ये लिख दिया केटाइन का नाम, क्या लिखा हमने, सोडियम। देखो पहला लेटर है ना वो कैपिटल लिखना आपको, बाद में कोई भी कैपिटल लेटर नहीं लिखना है कहीं पर, केवल केटाइन और एनाइन के बीच में क्या करना है, स्पेस देना है। बाकी सारे स्मॉल लेटर के अंदर आपको वन वर्ड के अंदर लिख देना है। ठीक है, अब चलते हैं। जब जैसे रूल्स मैंने बताया ना कई होते हैं, ये जनरल रूल्स है, ये आपको समझ में आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या करते हैं कि इससे अभी हमने पढ़े थे कि वन टाइप लिगेंड जुड़े हुए हैं, किससे, सेंट्रल मेटल एटम से। अब क्या हुए, डिफरेंट टाइप लिगेंड जुड़े हुए हैं, किससे, सेंट्रल मेटल एटम से। तो इस स्थिति में हम क्या करते हैं, जैसे Cl है इसका नाम होता है क्लोरो, Br का होता है ब्रोमो और I का होता है आयोडो। ठीक है, अब जब सेंट्रल मेटल आयन या एटम से 2 और मोर टाइप, 2 से ज्यादा टाइप के लिगेंड जुड़े हों तब उनके नाम कैसे लिखे जाते हैं। तो उसका एक ही नियम है कि आपको इंग्लिश अल्फाबेट लेना है। ठीक है, इनके नाम अल्फाबेटिकली होने चाहिए। तो अल्फाबेट अगर हम डिसाइड करते हैं तो हम देखते हैं B पहले आ जाएगा,
फिर आ जाएगा सी और फिर आ जाएगा आई। ठीक है, ये चाहे कैसे भी लिखे हो, देखो ध्यान देना, वैसे इनको लिखने का एक नियम होता है, ठीक है ना। तो उस नियम को आपको नेम लिखने के लिए उस नियम को ध्यान में नहीं रखा जाता। आपको नाम से अगर फॉर्मूला लिखना है तब वो सही फॉलो करना पड़ता है, लेकिन अगर फॉर्मूले से आपको नेम लिखना है तो यहाँ पर जो लिगेंड है इनको कैसे भी लिख दिया जाता है, ठीक है ना। तो ये चीज भी ध्यान देना। अब जैसे ये लिखे हैं सभी क्या है, नेगेटिव चार्ज लिगेंड है, ये ध्यान देना। अब अगर हमने इसे लिखे, अब पहला है हमने सोडियम केटाइन का नाम तो लिख दिया, अब क्या करते हैं लिगेंड्स के नाम लिखने हैं, और सब के सब क्या है 2 2 2 सबके आगे डाई लिखना पड़ेगा, ठीक है। तो पहले किसका नाम आएगा, ब्रोमो का आएगा, तो यहां स्पेस दे दिया, क्या लिखेंगे डाई ब्रोमो। फिर दूसरे नंबर पर कौन आएगा अल्फाबेट में, ये डाई क्लोरो, डाई क्लोरो, और उसके बाद में क्या जाएगा डाई आयोडो, डाई आयोडो, ठीक है। अब जो Fe है ये किस में है, एनाइन में है, ठीक है, कॉम्प्लेक्स एनाइन है, तो हम आयरन या फेरम की जगह फेरेट लिखेंगे, तो फेरेट नाम हो गया। और इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है जो हमने अभी वहां पर लिखी है, तो वो क्या हो जाएगी सेकेंड हो जाएगी। आ गया समझ में। तो इस तरह से आपको इनके आईपीएससी नेम लिखने। अब ध्यान देना, इसमें इनमें कोई में भी अगर वन टाइप लिगेंड है तो उसके मोनो डाई ट्राई टेट्रा, मोनो लिखना, डाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा लिख करके लिगेंड का नाम लिख करके लास्ट के अंदर सेंट्रल मेटल एटम और उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट लिख करके पूर्ण कर देते हैं, कंप्लीट कर देते हैं। अगर एक से ज्यादा प्रकार के लिगेंड हो तो उनको अल्फाबेटिकली लेना चाहिए, जो अल्फाबेट में पहले आता है उसका नाम पहले लिख दीजिए, फिर बाद में आता है उसको बाद में। अगर मान लीजिए 2 टाइप 3 टाइप 4 टाइप हो तो अल्फाबेट में लेकर के उनके नाम लिखने होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह से ये कंपाउंड के नाम आ गए। अब चलते हैं हम एक और कंपाउंड। अब जैसे CuNH3 का होल 4, ठीक है, और ये लिख दिया Cl2। अब तो थोड़ा चेंज हुआ है। अब चेंज क्या किया मैंने, ये जो लिखा है, अभी तक तो क्या है कि हमने जो आयन लिखे थे, आयन और पहले केटाइन फिर एनाइन लिखे थे। अब क्या कर दिया मैंने कि ये तो होगा केटाइन और ये होगा एनाइन, और आपको मैंने ये बता भी दिया है कि सिंपल केटाइन और सिंपल एनाइन, सिंपल एनाइन है, सिंपल केटाइन है, सिंपल केटाइन है, ठीक है ना। तो इनके नाम लिखते समय ये ध्यान रखना, ये डाई है, टेट्रा है, ये नहीं लिखने हैं। जैसे यहाँ पर टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखेंगे, ठीक है। यहाँ सोडियम का सोडियम एक ही है, यहाँ सोडियम कितने हैं 4 है, तो आप टेट्रा सोडियम नहीं लिखोगे, क्यों, ये सिंपल केटाइन है। और ये क्या हो गया, सिंपल एनाइन हो गया। एनाइन है तो आप इसको डाई क्लोराइड नहीं लिखोगे। अब ध्यान रखना, ये लिगेंड नहीं है, ठीक है ना। क्या बोल रहा हूँ, सिंपल एनाइन है तो सिंपल नेम ही लिखने हैं इनके, ठीक है ना। तो डाई क्लोराइड होगा नाम इसका। अब पहले नाम किसका रहेगा, वो आपको मैंने बता दिया केटाइन का नाम, और कॉम्प्लेक्स है वो केटाइन है, और जब कॉम्प्लेक्स केटाइन हो तो मेटल एटम का नाम यूजुअल नेम ही रहेगा। इसका मतलब Cu लिखा तो कॉपर ही रहेगा, क्यूपरेट नहीं होगा, इसकी तरह कॉपर रहेगा। क्यों, ये किसमें केटाइन में है, कॉम्प्लेक्स केटाइन में, ठीक है ना। अब क्या होता है, मैंने 2 उसमें रूल लिखे हुए हैं कि यदि सेंट्रल मेटल एटम कॉम्प्लेक्स केटाइन में हो, कॉम्प्लेक्स केटाइन में हो या न्यूट्रल मॉलिक्यूल में हो, ठीक है ना, कोई आवेश न हो, तब सेंट्रल मेटल एटम का यूजुअल नाम ही लिखा जाएगा, जो है वही लिखेंगे। कॉपर है तो कॉपर लिख देंगे, अगर Fe है तो आयरन लिखेंगे,
ठीक है ना, कोबाल्ट है तो कोबाल्ट लिखेंगे, सिल्वर है अर्जेंटेट नहीं लिखेंगे, सिल्वर ही लिखेंगे। तो ये नाम कब लिखेंगे, जब या तो ये हो पॉजिटिव चार्ज केटाइन में हो या न्यूट्रल चार्ज हो। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज या पॉजिटिव चार्ज के अंदर आपको सेंट्रल मेटल एटम का यूजुअल नाम ही लिखना है, जो नाम होता है वही लिखना है। ठीक है, अब हम इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले क्या करेंगे कि इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट ज्ञात करेंगे। तो ये लिखा CuNS3 का होल 4 Cl2 इक्वल टू 0। तो हम देखते हैं कि NS3, अब ध्यान देना ये है। तो अब इसके नाम में हम शुरू करते हैं Cu प्लस 4 NS3 प्लस 2Cl इक्वल टू 0। Cu का x प्लस 4 इंटू NS3 है, इस पर चार्ज होता है 0, प्लस 2 इंटू -1 इक्वल टू 0। ठीक है, तो ये x प्लस 0 माइनस 2 इक्वल टू 0, तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा +2। तो इस कॉपर है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो गई +2 अर्थात सेकेंड हो गई, ये याद कर लिया है। अब चलते हैं हम इसका नाम लिखते हैं। पहले केटाइन का नाम, तो केटाइन का नाम लिखेंगे, रूल वही रहेगा, पहले लिगेंड की संख्या, फिर लिगेंड का नाम, फिर सेंट्रल मेटल एटम का नाम, फिर सेंट्रल मेटल एटम की ऑक्सीडेशन स्टेट, और फिर आ जाएगा सिंपल एनायन का नाम आ जाएगा। ठीक है, तो चलते हैं हम, ध्यान देना। पहले आ गया टेट्रा एमाइन। ठीक है, टेट्रा एमाइन। अब ये केटाइन में है तो कॉपर का कॉपर ही लिखेंगे, कॉपर, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हुई सेकेंड। ठीक है, और उसके बाद में सिंपल एनाइन है और 2 है, तो आप डाई नहीं लिखोगे और न क्लोरो लिखोगे, क्या लिखोगे क्लोराइड लिखोगे। ठीक है, तो ये इस तरह से इसका नाम हो गया। ठीक है, तो आज हम जितने भी ये पढ़े हैं इनका आपको थोड़ा अभ्यास करना है। ठीक है, चलो एक एग्जांपल में और बता देता हूं। ठीक है, उसके अंतर्गत क्या रहेगा वो देखना। NiCO का होल 4, NiCO का होल 4। अब ध्यान देना, आपको 11th के अंदर एक टॉपिक पढ़ा था, तो उसके अंदर आपको बताया कार्बोनिल कंपाउंड है जो मेटल एटम से जुड़े हुए हों। ठीक है ना, उसके अंदर होता क्या है, उस मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होती है, ये याद रखना आपको। क्या रहेगी 0 रहेगी। होना क्या चाहिए, केवल CO कार्बोनिल ये होने चाहिए। ठीक है, और इसके अलावा नहीं होने चाहिए कोई भी, CO हो केवल ही, और फिर एक क्या रहे सेंट्रल मेटल एटम रहे। तो सेंट्रल मेटल एटम है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 होती है। ठीक है, तो हम चलते हैं, और इस पर यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखा हुआ है, न्यूट्रल चार्ज है ये। ठीक है, न्यूट्रल चार्ज है और यह केटाइन में है, तो क्या होगा सेंट्रल मेटल एटम का जो वास्तविक नाम है वही रहेगा, क्या रहेगा निकल रहेगा। ठीक है, अब चलते हैं इसका नाम लिखते हैं। तो सबसे पहले लिगेंड का नाम, तो लिगेंड कितने हैं 4 है, तो आ जाएगा टेट्रा कार्बोनिल निकेल। और यहां लिख देंगे हम 0। देखो लिगेंड के नंबर कितने हैं 4 आ गया, तो टेट्रा कार्बोनिल। ठीक है, फिर इसके बाद में कोई लिगेंड है ही नहीं, तो क्या आ गया नाम अब इसका सेंट्रल मेटल एटम का नाम निकेल। ठीक है, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहेगी 0 रहेगी।
ठीक है, अब देखो इसी का दूसरा उदाहरण देते हैं, FeCO का होल 5, इस पर भी कोई चार्ज नहीं है। ठीक है, अब चलते हैं हम, अगर इसमें देखें तो ये ध्यान देना, क्या है 5 लिखे हैं तो ये लिख दिया हमने पेंटा कार्बोनिल, पेंटा कार्बोनिल, FeN। अब कोई ये कैटाइन एनाइन में नहीं है, न्यूट्रल है, तो एनाइन नहीं है तो आप फेरेट नहीं लिखोगे इसे, तो आप क्या लिखोगे, आयरन लिखोगे, आयरन, आयरन, और ऑक्सीडेशन स्टेट क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, इसी तरह से आपको ये है CO, CO का होल 6, इस पर भी कोई चार्ज नहीं लिखा हुआ है। ठीक है, न्यूट्रल कंपाउंड है, इसके अंदर 6 कार्बोनिल लिगेंड है और सेंट्रल मेटल एटम, और इसमें भी क्या रहेगा, इसकी भी ऑक्सीडेशन स्टेट है वो 0 रहेगी। तो क्या लिखेंगे हम, हेक्सा 6 आ गया, फिर कार्बोनिल, कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल। अब कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ही लिखेंगे, ठीक है ना, तो ये और ऑक्सीडेशन स्टेट 0। ठीक है, तो इस तरह से ये इनके IUPAC नेम होते हैं। ठीक है, तो इस तरह से ये ध्यान देना कि जितने भी हम इनके नाम पढ़ते हैं तो इसमें जो नियम है उनको थोड़ा ध्यान में रखना। कल इससे आगे थोड़ा बहुत आप अभ्यास करना, क्या रहेगा कि जैसे जैसे आप बुक्स में से, टेक्स्ट बुक में से इनके जो फॉर्मूले लिखे हैं उनसे आप क्या करना, नेम लिखने का प्रयास करना। होगा क्या, आपको 2 चीज़ें गलती हो सकती है, एक ये रहेगी कि आपको नेम ऑफ लिगेंड ये याद करना है जो आपको टेबल में मैंने लिखवाई थी, और फिर लिगेंड पर चार्ज कितना है वो याद रखना। ये 2 चीजें रहेगी तो आपकी एक तो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो गलत नहीं होगी। अगर ये गलत है तो पूरा गलत है, ये ध्यान रखना। इनके अंदर नंबर इसी के मिलते हैं, ये डायरेक्ट ऐसे लिखे जाता है। ये जो मैं कार्य कर रहा हूँ ये आपको रफ वर्क में करना होता है। कब, जब आपको लिखा जाता है कि राइट द IUPAC नेम, कोई कोऑर्डिनेशन कंपाउंड दे दिया उसका लिखना है। अगर आपको क्वेश्चन आए कि आपको सेंट्रल मेटल एटम Cu है, इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट याद करनी है, तब आपको ये से पूरा करना रहेगा, ये ध्यान रखना। अगर इसमें Cu की ऑक्सीडेशन स्टेट याद करने के लिए क्वेश्चन आता है तब आपको ये पूरी कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। ठीक है, और अगर नेम लिखते हो तो ये कैलकुलेशन की आवश्यकता नहीं रहेगी। तो इस तरह से हम इससे आगे कल पढ़ेंगे और थोड़े और जटिल जो नियम मैंने बताए थे उसके आधार पर हम और कंपाउंड्स के IUPAC नेम है आपको बताएंगे, और रूल्स भी है किस तरह से उनके लिखे जाते हैं वो बताऊंगा। कोई भी समस्या हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। धन्यवाद।